हेलो दोस्तों, एक ही साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब को अगर चारा पे बदलाव होता है, चारा में बदलाव होता है, दाना में बदलाव होता है तो दूध पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्म के रूटिंग के बारे में, क्योंकि रूटिंग आप समझेंगे कैसा है तो उसके हिसाब से बदलाव का पता चल जाएगा। तो इस फॉर्म का जो रूटिंग है, सुबह में गाय सबको 5 बजे जो है अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद इधर कुट्टी डाला रहता है नाद में, और उसके बाद इसमें दाना डाल के और फिर इसको दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब पानी पीती है। पानी जो है वो टाँकी में भरा रहता है। पानी पीने के बाद सब बैठ जाती है। और अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे गाय सब किस तरीके से बैठी है। सुबह जो है 7:30 बजे 8 बजे के लमसम में सभी गाय को बाहर छोड़ दिया जाता है और दोपहर में गाय सब बैठती है। तो जिस टाइम सुबह में गाय को छोड़ते हैं उस टाइम ये जो बाहर का जो नाद दिख रहा है, इस बाहर का नाद में जो है वो एक्स्ट्रा कुट्टी डलाता था गाय सब को खाने के लिए बाहर में, क्योंकि अंदर में जो गाय सब को लिया जाता है तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि जब तक दूध निकलता है तब तक गाय को अंदर रखा जाता है। उसके बाद दूध निकालने का काम ख़त्म होने के बाद उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। तो बाहर में गाय सब जो है चारा जो इसमें रहता है तो खाती थी और रहती थी। लेकिन इस फॉर्म पे 2 दिनों से क्या हो रहा है, चारा में जैसे बाहर का जो नेपियर घास लाते थे वो चारा था और गन्ना था। तो इसमें गन्ना डालते थे और गाय सब खाती थी और फिर बैठती थी। लेकिन 2 दिनों से जो है इसमें इस फॉर्म पे गन्ना जो है वो नहीं आ रहा है। कुछ बदलाव, जैसे गन्ना नहीं आने का कारण ये हुआ है फॉर्म पे, जैसे रोप वाटिका होता है, गन्ने का जो बीज जो तैयार करते हैं वहाँ पे उसका जो वेस्टेज जो होता है, गन्ने का जो रोप तैयार करते हैं वहाँ उसका ऑर्डर आता है तो वो गन्ना मंगाते हैं, फिर वो बीज तैयार करते हैं तो उसका जो बचा हुआ जो रहता है वो फिर फॉर्म पे खिलाने के लिए 2 रुपये के हिसाब से देते हैं। लेकिन उनका ऑर्डर आया नहीं, इसके वजह से अभी तक जो है वो गन्ना मिला नहीं, तो इस फॉर्म पे भी गन्ना अभी नहीं आया है। तो इसके वजह से कितना फ़र्क पड़ा है, तो जैसे ये गावन गाय आपको दिख रहे हैं, ये गावन गाय को जिस टाइम गन्ना मिलता है, सब मिलता है, तो ये सब का भी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गन्ना जो है वो खाती है अच्छे से और उसमें कैल्शियम भी रहता है। और दूसरा चारा जो है जब गन्ना आता है तो उतना ज़्यादा नहीं, और गन्ना जो है वो पेट भर के खाती है तो अच्छी रहती है। और बाकी जो दूध वाली गाय जो है, जैसे ये गाय बैठी हुई दिख रही है, इस गाय का कैसा हाल है 2-3 दिन में वो देख सकते हैं। और भी जो गाय सब बैठी हुई है उधर, वो सब दूध वाली गाय सब है, उसका भी क्या हाल है वो देख सकते हैं। तो तबीयत पे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जैसे अचानक से चारा में बदलाव का मतलब मान के चलिए, जैसे ये सब को जो उत्तम जो चारा है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया या हरा चारा, कुछ भी जो अच्छा ये सब को खाने को हो, जिसमें पौष्टिक जो विटामिन हो वो मिल सके, हरा चारा कुछ भी हो। लेकिन मक्का और गन्ना और ज्वारी, ये सब जो चारा होता है ये सब काफ़ी अच्छा होता है। जैसे इस फॉर्म पे अभी जो है चारा जो लाया गया है, जैसे पहले गन्ना आता था, गन्ना के बाद जैसे मुर्घास और साइलेज जो है, साइलेज भी डालते थे, नेपियर घास का कुट्टी भी डालते थे। लेकिन अभी जैसे गन्ना ख़त्म हो गया, तो गन्ना ख़त्म होने के बाद दूसरा कोई चारा जो है अभी नहीं आ पाया है। तो आपको दिखाते हैं फॉर्म का ये आगे का जो सिस्टम है, उसमें चारा सब का जुगाड़ रहता है। ये आगे का गेट है
और यहाँ जो है ये जितना भी बैग देख रहे हैं इसमें गन्ना का कांडी आता था, यहाँ पे रखाता था, लेकिन अभी की जगह खाली है, मिला नहीं है। इधर जो है भूसा रखा हुआ है, भूसा। और ये आगे का सिस्टम है, इधर जो है चारे का गाड़ी आता है, लगता है यहाँ पे। और ये कुट्टी मशीन है और यहाँ से जो है कुट्टी कट होता है। तो इसमें जो है देख सकते हैं जो मक्का जो कट हुआ है, उस मक्के का कुछ जो खिलाने का जो होता है, वो मक्का जो है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे इसमें जो है ना तो पूरा ज़्यादा अभी तैयार भी हुआ है और इसमें बीज भी तैयार नहीं है। कुछ इस प्रकार से खिलाने के लिए ये मक्का चलता है। तो ये जो है चारा के लिए लाया गया है। तो अभी चारा जो है, कुट्टी जो हुआ है मक्का का हुआ है और भूसा इसमें नीचे में है, दोनों मिक्स करके दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है, जैसे गन्ना जो डालते थे तो गन्ना नहीं है 2-3 दिनों से, तो उसके वजह से भी दूध पे फ़र्क पड़ा है। और चारा भी जैसे एक चारा कम हो गया तो ज़्यादा दूसरा चारा भी बढ़ा के दे नहीं सकते, क्योंकि अचानक से ज़्यादा मक्का खिलाए तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए सूखा और हरा मिला के चल रहा है। और इधर जो है बछड़ी सब का सिस्टम है। इधर जो है एवीएस स्पार्क, एवीएस अडमाडा का बछड़ी सब 9 बछड़ी सब जो है वो तैयार हो रही है इधर। अभी ये सब का जो कुछ सुबह का चारा जो बचा है वो सब खा रही है। और ये सब बाहर में ही रहती है, बाहर में ये सबको चारा और दाना डाला जाता है और बाहर में ही खाती है। और पानी पीने का सिस्टम भी बाहर में ही किया गया है, तो बाहर में ही पानी पीती है और बाहर में ही रहती है, बैठती है। और खुला का सिस्टम कुछ इस प्रकार से ऊपर थोड़ा छांव का व्यवस्था किया गया है, कुछ तार पत्री यार मार के। और ये जो एबीएस सेक्सल सीमन की ये बछड़ी है, और ये बछड़ी का अभी जो है जैसे 14 महीना हो गई है और तैयार काफ़ी अच्छी भी है। हीट पे भी कई बार आ चुकी है, लेकिन इसको अभी एआई नहीं कराया गया है। एआई इसको 350-400 केजी वेट होने के बाद ही होगा, तो अभी इसको थोड़ा टाइम है। तो हम बात कर रहे थे चारा के बारे में। तो चारा जो है यहाँ बदलाव क्या हुआ है, जैसे मक्का, ये हरा जो मक्का आया है, ये पहले सिर्फ नेपियर घास और गन्ना चालू था, और अभी नेपियर घास और मक्का और सूखा भूसा ऐसा चारे का सिस्टम किया गया। लेकिन नेपियर घास भी आज नहीं आ पाया है कुट्टी में, सिर्फ मक्का है और सूखा भूसा है। वो भी मक्का जो है जो हल्का चारा होता है, और जो हल्का चारा होता है वो ज़्यादा खा लेती है, तो इतना में पूरेगा नहीं। यहाँ जो है कितना एनिमल्स है, तो इधर जो है बछड़ी सब जो है 9 बछड़ी है। 8 महीने 9 महीने से लेकर 12 महीना 14 महीना तक की बछड़ी सब है इधर। और बाकी के जो गाय सब है वो दूसरे पार्ट में है। फॉर्म का जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे अभी बाहर में जो गाय सब है, इधर 9 बछड़ी थी, और बाहर में जो गाय सब है, और बाहर में जो गाय सब है इसमें 6 बछड़ी और है जो गाँव जाने वाली बछड़ी सब है। और कुछ गाभन भी बछड़ी सब है इसमें। और बड़ी गाय जो दूध देने वाली गाय है, तो बड़ी जो दूध देने वाली गाय है वो 21 है। 21 गाय है, उसमें से उसका दूध का रूटीन जो है, जैसे गाय सब का दूध जो देने वाली गाय होती है, उसमें से भी कुछ गाय जो है गाभन है और कुछ दूध देती है।
तो 21 गाय में से इसमें से दूध की गाय जो है, तो इसमें से जो दूध की गाय है वो 13 गाय है और 8 गाय जो है वो गाभन है। उसमें से 8 गाय जो गाभन है, 8 गाय में से 6 गाय का पूरी तरीके से दूध बंद है और 2 गाय का दूध अभी एक टाइम पे लिया गया है। और बाकी जो गाय सब है, जैसे 13 गाय दूध की, उसमें से भी कुछ गाय गाभन है, मतलब 3 महीने 4 महीने के, उसका अभी दूध बंद नहीं हुआ है। तो इस फॉर्म पे अभी जो दूध देने वाली जो ताज़ी गाय है वो सिर्फ 4 ही गाय है। उसका भी 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है और हीट पे भी आ चुके हैं कई बार, उसको भरा भी गया है। तो इसमें दूध में फ़र्क क्या होता है, जैसे गाय को चारा मिल रहा है, जो हिसाब से चारा गाय को मिल रहा है, जो रूटीन आपका लगा है फॉर्म का, उसके हिसाब से चारा गाय को मिल रहा है। जैसे नेपियर घास हो गया और गन्ना हो गया, गन्ना मिल रहा था गाय सबको और नेपियर घास रूटीन लगा हुआ था, और दाना जो है जितना गाय सब दूध देती है उसके हिसाब से। तो दूध काफ़ी अच्छा था, जैसे 120 लीटर 30 लीटर 4 गाय ताज़ी में और 6-7 गाय दूध गावन था, तो उसमें मिला के दूध दे रही थी। तो 3 दिन हो गया है, 3 दिन हुआ है, इसमें गन्ना नहीं आया और बाकी का दूसरा चारा भी ये सब को पेट भर के नहीं मिला। तो थोड़ी से ये सब का तबीयत भी डाउन हो गया और दूध जो है दोनों टाइम का 20 लीटर दूध कम हो गया है, मतलब 90-95 लीटर दूध हो रहा है, 125-30 लीटर दूध होता था। तो इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए हुआ कि चारा जो गन्ना जो होता है, गन्ना में जो दूध का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि उसमें कैल्शियम और ज़्यादा रहता है और गाय सबको कैल्शियम मिलता है। तो जो अलग जो दुकान का जो कैल्शियम होता है उससे ज़्यादा चारे का जो कैल्शियम मिले उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गाय सब का दूध का जो फैट एसएनएफ है ज़्यादा ही रहता है गन्ना खिलाने से, और गाय का तबीयत भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो अचानक से चारा में बदलाव होने के कारण दूध कम हो जाती है। दोनों टाइम का 20 से 25 लीटर का दूध पे फ़र्क पड़ गया है और गाय सब का तबीयत पे भी फ़र्क पड़ा है। अब क्या होगा, जैसे जो रूटीन लगा हुआ है मक्के का और नेपियर घास का, तो इसका जो रूटीन जो चालू है फॉर्म पे, तो ये रूटीन अब कब तक चलेगा, जब तक अभी मान के चलिए मक्का जो है हरा हरा मक्का, तो जितना इनका खेत है उस खेत में लगाए अपने हिसाब से, जैसे आधा एकड़ हो गया या 1 एकड़ हो गया, तो वो इतना जो 36 एनिमल्स है यहाँ पे, तो इसमें ये सब को चारा जो है, अगर जितना चारा लगा हुआ है उस चारा में ये सबको पूर्ति जितना दिन तक चलेगा, जैसे 20 दिन 25 दिन 1 महीना या 1.5 महीना, उतना दिन तक चलेगा। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ख़रीद के मक्का लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब जगह पे मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो उसका रेट में परिवर्तन नहीं है, जैसे जमता नहीं। चारा जो है मक्का ख़रीद के देने से इनका अभी दूध भी उतना नहीं है, फॉर्म जो है और भी लॉस में जाएगा। तो जो भी इनका खेत का तैयार किया हुआ है वही खिलाते हैं। तो खेत का जो मक्का जो तैयार हुआ है वो मक्का जब तक चलेगा तब तक इनका अभी जैसे दूध कम हुआ है तो दूध लेवल पे आएगा उतना पे 2 दिन बाद, क्योंकि जब भी गाय का अचानक से चारा में बदलाव होता है तो दूध कम होने में 1 से 2 दिन लग जाता है, और उसका फिर बढ़ने भी 2 से 3 दिन लगता है उसका रूटीन लगने में, क्योंकि अंदर में गाय खाती है, खाने के बाद किस प्रकार का उसका दाना मिला है और चारा मिला है उसके हिसाब से इसको जो है दूध का जो तैयारी होती है, फिर उसको दूध बढ़ने में 24 से 48 घंटा जो है वो लग जाता है। तो 2 से 3 दिन में जो जितना पहले दूध था उतना दूध मिलेगा, लेकिन जो रूटीन चालू है फॉर्म का, जैसे मक्का खिलाना है तो मक्का वो मिलना चाहिए बराबर। बराबर अगर नहीं मिलेगा फिर बदलाव होगा उसमें, फिर आप ये साइलेज लाना पड़ेगा। तो साइलेज लाएंगे तो फिर अगर जल्दी आ गया ये मक्का ख़त्म होने के से पहले तो ठीक है, नहीं अगर पूरा ख़त्म होने के बाद फिर 2 से 3 दिन जो है वो अगर बीच करके आया तो फिर दिक्कत होगा, दूध कमेगा और दूध का लेवल भी कमेगा, थोड़ा सा लॉस में जाएगा। तो
ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉर्म पे जो रूटिंग है वो रूटिंग को लेवल रखना है। जैसे ये सब को जो दाना हो या चारा हो, कुछ भी बदलाव करना हो तो जो लेट जो होता है, लेट जैसे फॉर्म पे जो रेगुलर जो दाना चारा होता है वो तो खिलाते ही है। अगर बदलाव करना है, बाहर से लाना है, तो पहला जो रूटीन है उस रूटीन का एकदम से ख़त्म होने के बाद नहीं मंगाना है। मतलब जैसे ख़त्म होने वाला है तो 2 से 3 दिन पहले मंगाना है, ताकि वो ख़त्म हो या आधा आधा मिक्स करके चालू करे, दाना हो या चारा हो। इस प्रकार का सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। फॉर्म नुकसान में नहीं जाता और दूध का लेवल नहीं कम होता, गाय सब का तबीयत भी डाउन नहीं होता और दूध जो है बराबर मिलता है, तो फॉर्म लॉस में भी नहीं जाता है। तो दाना और चारा जो है कभी भी बदलाव करें तो जैसे अगर दाना का बदलाव करना है, दाना का बदलाव करने के लिए जैसे टिवाना कंपनी का जो दाना डाल रहे हैं तो टिवाना कंपनी का है, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, गोदरेज कंपनी का डालना है या कोई भी डालना है तो वो ख़त्म होने से पहले उसको मंगाइए और दोनों आधा आधा मिक्स करके डालिए। फिर आपको दूध का फ़र्क का पता चलेगा और खाने का भी पता चलेगा। जैसे अचानक से बदलाव होता है दाना में तो कोई कोई गाय खाती भी नहीं है, और चारा का भी वैसा ही है। अचानक से चारा में बदलाव हुआ तो अच्छा चारा जो मिलता है वो तो खाती ही है। वो दाना की बात अलग है, दाना सब कंपनी का अलग अलग रहता है, उसमें मिश्रण भी कभी अलग अलग रहता है। हर एक कंपनी में अलग अलग चीज़ मिला हुआ रहता है। लेकिन जितना भी दाना रहता है वो सभी दाने में जो है वो मक्का तो रहता ही है ज़्यादा भरपूर मात्रा में, क्योंकि मक्का जो है दूध बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा जो चारा है। मक्का, हरा मक्का डालिए तो भी अच्छा है, मक्का का मुरघास है तो भी अच्छा है, मक्का का पिसा हुआ आटा है तो भी अच्छा है, या मक्का का जो दलिया है तो भी अच्छा है। तो मक्का गाय के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। और यहाँ जो है मक्का तो खिलाते ही हैं, लेकिन साथ साथ ज्वारी भी खिलाते हैं। जैसे कि इस फॉर्म के साइड में देख सकते हैं, थोड़ा सा चारा आपको दिखाते हैं। ज्वारी है वो दिख रहा है, ये ज्वारी है, आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ज्वारी है। तो ये ज्वारी का चारा के लिए भी खिलाते हैं, चारा में खिलाने के लिए ज्वारी का रखते हैं। और इसका जो है वो साइलेज भी बनता है ज्वारी का। और ज्वारी का जो ऊपर का जो बीज है वो निकाल के और नीचे का जो उसका पेड़ जो सूख जाता है उसको भूसा तैयार करके रखते हैं, जिसे करवा कुट्टी बोलते हैं। और साइड में जो ये मक्का दिख रहा है, ये मक्का दिख रहा है फॉर्म के साइड में ही लगा हुआ है, तो ये मक्का चारा के लिए ही यहाँ तैयार करते हैं। यहाँ मक्के की रोटी वोटी कोई बना के खाता नहीं, सिर्फ गाय के लिए ही मक्का तैयार करते हैं। उसका जैसे हमने कुट्टी दिखाया उसको कट करके और उस कंडीशन में उसको खिलाते हैं। और दूसरा एक मक्का होता है वो बेबीकॉर्न मक्का, वो भी तैयार करके यहाँ खिलाते हैं और मुर्गा साइलेज भी तैयार करते हैं। तो गावन गाय पे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, दूध वाली गाय पे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा भी आगे का जो गाय है उसको भी दिखा रहे हैं कितना फ़र्क पड़ गया है दूध पे और गाय का जो तबीयत है वो सब पे। इधर गावन गाय सभी है, इसमें भी ये जो गाय बैठी है ये गावन है। और दूध वाली जो बछड़ी सब है वो इधर भी है, पहले ब्याज की बछड़ी सब, वो भी थोड़ा ख़राब ही दिख रही है। और बाकी के 3 गाय जो दूध वाली है इसमें ये जो गाय उधर घूम के बैठी है ये भी दूध वाली है, थोड़ा सा ख़राब भी हो गई है। और उधर की जो 3 है वो भी दूध वाली है, पहले से थोड़ा सा डाउन हो गई है सिर्फ चारा और दाना के वजह से। तो फॉर्म पे कुछ मजबूरियाँ और परेशानी जो होता है उसके वजह से दाना और चारा टाइम से नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से फॉर्म जो है थोड़ा सा लॉस में जाने लगता है। तो जब भी फॉर्म करे या कुछ भी करे तो चारा और दाना की व्यवस्था अच्छी तरीके से कर ले, उसके बाद फॉर्म को शुरुआत करे या स्टार्ट करे। या फॉर्म चला रहे हैं तो दाना और चारा पे काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो फॉर्म अच्छी तरीके से चलेंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।